पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे चीज। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। हमने इनको एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का। आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ। एक ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन बना दें। अगर हम गलत हैं तो हम अपोलोजाइज करेंगे, लेकिन अगर हम सही हैं तो फिर आप अपोलोजाइज करेंगे। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आप कौम से माफी मांगेंगे। आपने क्या किया है? इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से शराइत रखी जा रही हैं और गवर्नमेंट की शराइत बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पहले आप माफ़ी मांगें और फिर आप ये डिक्लेयर करें कि अब हम चोरों और डाकुओं के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, और साथ ये भी तस्लीम करें कि हम हार गए हैं, हम नाकाम हो गए हैं और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो शराइत रखी जा रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल है कि सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तोशा खाना 2 में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो क्या इमरान खान साहब को एक और सज़ा मिलने वाली है और ये सज़ा पिछली सज़ाओं से कितनी मुख्तलिफ होगी, ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सिविल नाफरमानी का क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी बड़ी कमिटेड है कि बस 15 दिसंबर के बाद हम सिविल नाफरमानी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसका बन सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, और बाकी जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसमें पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये जो मुज़ाकरात पे अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है और बहुत ज्यादा तैयार हो गई और अब तो बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात कर रही है, वजह क्या हो सकती है इसकी? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए जावेद साहब, मसला ये है कि हम तो कह रहे थे 1 साल पहले देर हो गई, लेकिन चले एक मुस्बत है। देखिए पीटीआई की सफ़ों में मातम बिछा हुआ है फैज हमीद साहब की केस के ऊपर जो चार्जशीट आ गई। और चार्जशीट ये वो चार्जशीट नहीं है कि हमारी कोर्टों की तरह इस पर इल्जाम लगे हैं, इस पर केस चले। ये तो जितने गुनाह हो गए वो कंपाइल हो गए, फाइनल हो गए, शवाहिद आ गए, चैप्टर क्लोज हो गए। बाकी गुनाहों की इन्वेस्टिगेशन वो भी कंपाइल होकर हो जाएगा। और इसका हिस्सा जो मैं 2 साल से कह रहा हूँ इमरान खान साहब के ऊपर आएगा और उस दलदल में उनको ले गए। और आज भी सबसे ज्यादा मुश्किल तकलीफ है जो है वो इमरान खान साहब के, बाकी किसी को नहीं है। और बुशरा बीबी के ऊपर भी आना है और बाकी हवारियों पे भी आना है। बुशरा बीबी भी इसमें फंसे। देखिए मेरी बात, फैज हमीद साहब, देखिए इसीलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूँ जब डॉट्स कनेक्ट करें आपको, तो मैं आपको बता रहा था कि ये अभी 14 दिसंबर की नाफरमानी की कॉल थी जो फ्लॉप हो गई, जो पहले से ही फ्लॉप हो गई। मैंने कहा था वो फैज हमीद से लिंक्ड है, 14 के बाद नहीं, वो 14 से पहले हो जाएगा, वो ठीक हो गया, वो हो गया तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये डेस्परेट हो गए हैं निगोशिएट करने के लिए। और पहले तो जिसको गालियां देते थे एस्टैब्लिशमेंट, जिसको बुरा भला कहते थे, जिस पर इल्जाम लगाते थे, उनसे ही बात करना चाहते थे। तो भाई आप क्यों बात करना चाहते थे? वो बुरे थे, फरिश्तों से बात, ठीक है, अब वो इंसानों से बात करने आ गए, फरिश्तों से हट के, उससे भी नीचे। मैं इसको भी कहता हूँ खुशाइन है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि कैंपेन की जा रही सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें सीरिया की जो लोग जेलों में हैं उनको बनू के पाकिस्तान की जेलों में हो रहा है, ताकि फिर इश्तियाल हो कौम के अंदर जहन साजी और 9 मई की तरह बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी लोग, सपोर्टर वोटर, अपने बच्चों को तसल्ली समझाएं कि ऐसी किसी चीज में ना फंसे, ये झूठे बेईमान है। और फिर खान को फंसाने के लिए कैंपेन की जा रही है कि जहां उसने बात की है वहां उन्होंने नया कहानी कर दी है। तो ये खान साहब को मरवाना चाहते हैं फिजिकली तौर पर, अल्लाह ना करे, और जेल में फंसवाना चाहते हैं, और जेल में तो फंस चुके हैं। खान साहब को मारेगा कौन जी? वैसे अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगी आमीन। लेकिन मेरी बात सुनो, इस खित्ते के अंदर आज इमरान खान साहब जेल से बाहर आए तो सबकी दुकानें, बीबी समेत सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जितने हवारी हैं ये सब नजर नहीं आएंगे, जो सेनेट MNA और KP के बैठे कहीं नजर नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाए तो इस खित्ते के अंदर आपने देखा नहीं है कि जब ऐसे लीडर की कोई ऐसी चीज हो जाती है तो 40 साल तक उसकी लाश पर सियासत होती है। उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? यही हवारी, यही बेगम साहब, ये सब कुछ होगी। और जब मैं आपको आगे मजीद बताऊंगा कि इमरान खान पे फायरिंग जब हुई और अरशद शरीफ का केस जब खुलेगा तो जमीन निकल जाएगी इमरान खान साहब के केस का इमरान खान साहब या जनरल फैज हमीद साहब के साथ क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक नजर आएगा, निकलेगा। और उसमें बहुत क्यों चाहते हैं सब कि इमरान खान साहब ये सब कुछ क्यों बचाने के लिए किया था? इमरान खान साहब क्यों चाहते थे कि तहरीक फैज हमीद साहब जो है वो चीफ बन जाए? वो मोरा क्यों इस्तेमाल कर रहा था? हमारा बाप लगता था वो। भाई कोई भी आ जाए हमें क्या फर्क पड़ता? अगर पॉलिसी ठीक है
सब टो करेंगे ठीक है। जमहूरी हुकूमत की। ठीक है। उसकी फवायद लिए हुए थे ना, उसमें बहुत सारे जराइम छुपे हुए। उस जराइम को पता है बेगम साहिबा को भी और उनके हवारियों को भी कि अगर खान फंसा तो उन पे भी आएगी ये बात। तो उन्होंने कहा पहले तो कोशिश करो खान, पहले तो फैज को ना हो, फैज हमीद का कुछ ना हो, वो फ्लॉप हो गया तो इमरान खान साहब के ऊपर डाल दो। इमरान खान साहब की जान अगर बच जाएगी तो वो सारे मारे जाएंगे, सारे फंसेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी रखें। और अगर ये कैंपेन चलती है और अरशद शरीफ साहब के कत्ल का जनरल फैज हमीद साहब के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, देखें इस पूरे सिनारियो के अंदर मैं आपको चौधरी साहब एक ही प्रोग्राम में तो सब चीज़ नहीं दूंगा, तसलसल तो देता रहूंगा। इमरान खान साहब की फायरिंग याद रखिएगा और अरशद शरीफ का केस याद रखिएगा। इसके लिंकेजेस 9 मई जितनी खौफनाक होंगे और उससे लोगों की जमीन निकल जाएगी। और इमरान खान साहब की फायरिंग के अंदर इमरान खान साहब मुलव्वस नहीं थे, उनको उनके करीबियों ने जान से मारने की साजिश की थी, वो तो अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बख्श दी। और उसी पैराए के अंदर मैं आपको कहता हूँ कि जान का सौदा इनकी बेगम साहबा और इनके हवारी करेंगे। और मुझे पता है बेगम साहबा तड़प रही है इमरान खान साहब मेरे खिलाफ कोई बयान दें, और वो दे भी देंगे तो मेरे लीडर अच्छे मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनकी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। और ये जो कल परसों तरसों से कैंपेन शुरू होनी है, जो गालिबन पीटीआई वाले कह रहे हैं जिब्रान इलियास से कोई बाहर वो कर रहा है, कोई और भी कर सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं ये सारे तबाही और SIFC और सारा जो गंद बचा के यहां तक पहुंचाया है, ये सब एक साजिश के जरिए हो रहा है। अब देखें, जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ था और साथ इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, तो दोनों टाइम पे जो जनरल फैज हमीद साहब थे वो सर्विस के अंदर थे और मेरा ख्याल है भावलपुर के कोर कमांडर थे। तो आपका ख्याल ये है कि इन सर्विस उन्होंने कहीं ना कहीं इस टाइप के कोई डिजाइन किए या किसी न किसी जगह इन्वॉल्व हैं और अब वो फाइल खुलने वाली? देखिए मेरी बात सुने, फैज हमीद साहब अपने सारे शवायद इमरान खान समेत और हवारी समेत शवायद शहादतें दे चुके। ठीक। फैज हमीद साहब के जो अपने कारिंदे थे वो भी शवायद और शहादतें दे चुके। यहाँ तो क्लियर रखें बहुत पहले हो चुका है। ठीक। दूसरी चीज ये कि फैज हमीद साहब अरशद शरीफ की फायरिंग, अरशद शरीफ का कत्ल जो एक्सीडेंटल कत्ल था, मैंने आगे खोला था, कोई याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे किसको क्या फायदा होना था, और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग से किसको क्या फायदा होना था, किसको फायदा होना था और क्या क्या फायदा होना था, किसको फायदा होना था? अभी तो पहले केस की जराइम की अभी चार्जशीट हुई है, दूसरे जराइमों की आनी है, फिर ये इसकी भी आ जाएगी। इससे ना फिक्र करें कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने जो बुनियाद 17 साल बाद डाली है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान की मुस्बत और खैर ख्वाह चीज है कि तगड़े का भी ताकतवर का भी एहतसाब वैसी होगा जैसे एक आम आदमी का। तो ये प्रेसिडेंट उन्होंने अपने इदारे में डाला है, तो जो अपने इदारे में डाला है उसका आदमी पकड़ा जाएगा, उससे रिलेटेड लोग बच जाएंगे, ये नामुमकिन चीज़ है। और इसी चीज़ से मैं रोक रहा था और अभी भी मैं कहता हूँ मुज़ाकराती अमल एक अच्छा मुस्बत अमल है। उसमें मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि बजाय उनको ताने मारे, बड़ा दिल करे, आगे बढ़े, ज़बरदस्ती टेबल पर उनको लाए। इस तरह पीपल्स पार्टी उनके ये जो है जमहूरियत उसकी जामिन है, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको ऑन बोर्ड करें, चेयरमैन बिलावल साहब को, MQM को मैंडेट से रिलेटेड करें, बाप मौलाना साहब का भी अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह रास्ता निकल आएगा, मुस्बत रास्ता होगा। और मौलाना साहब का जाती की गई है, जाती करने के बाद उसका अजाला भी करना है, जाए उठ के प्राइम मिनिस्टर साहब। और इस गवर्नमेंट की अंदर जो मेन आदमी है जिसका वोट है PVLN के अंदर, वो तो नवाज शरीफ साहब है, और मैं समझता हूँ वो भी कोई बयान देंगे, क्योंकि वरना वो बयान नहीं देंगे तो हम चार्जशीट करेंगे उनकी पार्टी को और उनकी गवर्नमेंट को। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, और सवाल ये है कि आपका ख्याल ये कि जनरल फैज हमीद साहब की वजह से इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, क्या वाकई होगा और कितनी देर तक होगा? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा फैसल वाडा साहब कि क्या जनरल फैज हमीद साहब की वजह से इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा और कितनी देर तक होगा? चौधरी साहब देखिए, मेरे लिए कोई शॉकिंग खबर नहीं होगी, ना ये कोई सरप्राइजिंग खबर होगी अगर मिलिट्री कोर्ट में चले गए। मेरे लिए कोई ऐसी नामुमकिनात में से नहीं है। अगर यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सिवियरली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेजरली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर इसमें कोई कबात किसी किस्म की आई और उसके लिए कानून साजी की जरूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, यानी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है, कमिटेड है। देखिए, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ, यूजुअली बगौल आपके सफेद जबान के हिसाब से वो बातें हो जाती है पूरी, कामा को शुक्रिया भी अदा करता हूँ उस बात के ऊपर। तो ये तो नामुमकिनात में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये एक ऐसी घटा की तरफ जा रहे हैं, काली घटा की तरफ, कि इसके अंदर से जितना जल्दी रिजल्ट निकाले, चैप्टर क्लोज हो, सजाएं हो। अब हमें उम्मीद दुआ ये करनी चाहिए कि सजाएं मौत ना हो किसको? किसी, देखिए फैज हमीद समेत अगर आप कहें कि इसमें मैं माइनस कर दूं इमरान खान साहब को या दीगरों को, तो मैं तो नहीं माइनस करूंगा। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरफ जा रही हैं जो जिस किस्म के गुनाह हुए हैं। अल्लाह करे मेरा तज्जिया इस पर्टिकुलर चीज का गलत साबित हो, लेकिन इमरान खान साहब को बजाय कि कोर्ट्स इस जगह तक पहुंचाए, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने ठान ली है
और उनकी बेगम साहिबा ने कि खान को खुदा ना खास्ता खत्म करने की साजिश करनी है। नहीं, खत्म खुद करेंगे, आपका ख्याल ये? देखिए चौधरी साहब, उसमें तो मैं आपको एक मिसाल ही दे सकता हूँ। मैं आपके यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरी बीवी आ जाओ कि ये कॉफ़ी ना पियो, ये पानी पी लो, तो ना आप उसको आप रोक सकते हैं, और मैं अगर विलिंग हूँ उसको पीने के लिए तो कोई मुझे दुनिया की ताकत नहीं हो जाए। अब मैं कहूँगा मेरे एक्सप्रेस के अंदर ये हुआ और इल्ज़ाम आप पे लग जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको कोई रोक तो नहीं सकता। और हनी ट्रैप तो सभी हुए हैं ना दुनिया के अंदर। आपने क्लिंटन को देखा, इम्पीचमेंट पे चला गया, आपने शाहनवाज भुट्टो का केस देखा, आपने खत्ते के अंदर बादशाह डूबते देखिए, आपने हमारे जैसे को भी हनी ट्रैप होते देखा। हमारे केस में वो अलग बात है कि हम खुशकिस्मत है, हमारी आंख खुल जाती है, हम 5-7 करोड़ रुपए दे के टिप करके विदाउट क्वेश्चन फायर भी कर देते हैं कि सर्विस इज नॉट नीडेड एनी मोर। तो चले हम खुशकिस्मत उसमें समझेंगे। अच्छा, फिर हम पे कोई जिन भूत भी नहीं चलता, ना कोई तावीज़ गंडा चलता है, मेरे ख्याल से हम उस हदों को पार कर गए। तो ट्रैप तो सभी होता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, फिर हो सकता है कभी खुशी से हो जाता है, कभी ऐसे ही हो जाता है, लेकिन हमारे जैसे अकलमंद है जल्दी निकल जाते हैं। 5-7 करोड़ दे, टिप दी का, फायर्ड, नो सर्विसेज रिक्वायर्ड। ठीक है, और जवाब देने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। और खान साहब भी ऐसे ही हैं। ये जहां हमने सियासत खान साहब से सीखी, वहां ये भी उनसे हमने सीखा है। ठीक है, कि गिव एंड टेक करे और मसला हल करे। हाँ, फौरन कोई सवाल जवाब नहीं, सर्विसेज विड्रॉन, फायर्ड। ठीक है, ये टिप वो नहीं देते, हमारे ऐसे कर देते हैं ताकि जल्दी चैप्टर क्लोज। लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। हो जाएगा, मुझे तो जिस दिन की आंख खुल गई वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। वैसे मुसलसल 2 इल्जामात आप लगा रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को बुशरा बीबी से खतरा है, तो बेगम है, उनसे किस बेस पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? दूसरा, आपने मशवरा देना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान साहब को तलाक दे देनी चाहिए, उनका निजी मामला है। देखिए, आपके कहने पर शायद मेरी एक्सप्लेनेशन के अंदर मुनासिब वर्ड नहीं यूज हुआ, लेकिन मेरा मकसद था कि एक तो इमरान खान साहब की जाती लाइफ जाती रही कि वो पब्लिक लीडर है और सब वोटर सपोर्टर। बेगम जो है वो तो सर मेरी बात सुना, अगर 2-3-4 साल पुरानी बेगम आई है कोई 34-35 साल की बाद और आके वो मुल्क को नुकसान दे रही है, जमहूरियत को नुकसान दे रही है, इमरान खान की जात को नुकसान दे रही है, उनकी जिंदगी को नुकसान दे रही है, सियासत को नुकसान दे रही है, रियासत को नुकसान दे रही है, तो फिर सर उनसे जान छुड़ानी चाहिए। क्योंकि इमरान खान नहीं है। इमरान खान को अगर आप कहते हैं सपोर्टर वोटर लीडर है, पॉपुलर लीडर है, तो पाकिस्तान का लीडर है। तो जिससे नुकसान वाया हो जाए, मेरी और आपसे भी हो जाए, तो मुझे क्या किया जाएगा? मुझे हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब उनको अपना लायल समझ रहे हैं और इंतहा दर्जे के इख्तियारात दिए हुए उन्होंने, और आज भी उन्हीं के मशवरे से चल रहे हैं। बल्कि सलमान अहमद साहब ने एक ट्वीट किया, तो उसके बाद देख रहे हैं इमरान खान साहब ने आज उनका जवाब भी दिया है कि ये कौन होता है मेरी बेगम के बारे में ये बात करने वाला, सोचने वाला। देखिए, वैसे तो आपने बड़ा लेवल तक वो करीब, जिस आदमी का नाम लिया सलमान, वो घटिया आदमी, उसका वैसे भी कोई पार्टी में वो रोल नहीं था। उसका जो रोल था वो जो हम सब इमरान खान साहब जब थक जाते थे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और उसी के नाम से वो जाना चाहता है। सर्विसेज आप इतने भोले भी रहिए, थकने के बाद सर्विसेज कोई मसाज की तो होती थी, ठीक है, नहीं उससे ज्यादा उसकी पीटीआई में क्या हैसियत या पोजीशन दोस्त है और पीटीआई के वर्कर है। हमारे वहाँ दोस्त, हमारे वहाँ देखें, अलीम खान, मैं, जहांगीर तरीन साहब, हम मॉरली थे, फाइनेंशियली थे, एथिकली थे, इमोशनली थे। हर आदमी सर्विस, कोई अच्छा स्पीकर था, कोई अच्छा इक्विपमेंट रखता था पॉलिटिक्स के अंदर। इस तरह जो इसका नाम अपने लिए भगोड़े का सलमान वैसे गाना भी गाया था, ठीक है, तो इसकी सर्विसेज है, और इमरान खान समेत नीचे तक इसकी सर्विसेज आती है। हम उसकी सर्विसेज मिस भी करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ सर्विसेज। तो आप भी एंजॉय करते हैं सर्विस? तो हर कोई एंजॉय करता है, ऐसा कोई पाकिस्तान में आदमी है? क्या बात कर रहे हैं भट्ट साहब? मैं बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर है सर, ये भी एक खिता होता है, ये हर पार्टी के अंदर ही होता है सर्विस प्रोवाइडर, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। अब आप सर्विस को किसी भी खाते में डाल दे दिमाग में, इसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, लेकिन सर्विस हर कोई एंजॉय करता है, कॉफी की सर्विस भी आप एंजॉय करते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि बेगम से खतरा है और बेगम को दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, खान साहब आंखें खोल लें, तलाक दे दें, जो आप बार बार कह रहे हैं? सर उनकी मर्जी, अगर नहीं करेंगे नुकसान मुझे तो नहीं होगा, उनको होगा, उनकी जात को होगा, उनकी जिंदगी को होगा, उनकी सियासत को तो हो गया। जेल में वो है, मैं तो नहीं हूँ, बाकी भी जेल में नहीं है। इमरान खान के अलावा कोई तकलीफ में नहीं है तहरीक इंसाफ का, सब मौज में है। तो उसकी जेल जाने में मौज पे, तो अल्लाह ना अगर उसको कुछ हो गया तो कितनी मौज करेंगे, कौम को देखने की जरूरत है। और कल परसों तरसों जो सोशल मीडिया कैंपेन आएगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी इमरान खान को किस जगह पे ले जा रही है, इश्तिहार दिला के कितनी मुसीबतें उसके लिए कर रही है। और आपने पार्टी के अंदर से सूरी साहब का ट्वीट याद रखेंगे, पागल भी करार दे दिया था इमरान खान साहब को। तो ये मैं सारी बातें नहीं कर रहा, ये उनकी पार्टी कर रही है। मैं तो नरेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग समझ जाएं
दुआ करें और उसको बचाने की कोशिश करें। अच्छा ये फरमाइए सर, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मैं खुद दूंगा। अब वो किसी पार्टी के वर्कर के ऊपर या लीडर के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, वो खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि शायद 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को अनाउंसमेंट कर दें, और 16 दिसंबर की एक आपको पता है सिंबॉलिक वैल्यू भी है, तो वो 15 या 16 तारीख को इस किस्म की अनाउंसमेंट कर देंगे सिविल नाफरमानी की। और उनका ख्याल ये है कि जब वो कहेंगे तो पूरी दुनिया जो है उनकी बात पे पहले भी उन्होंने जितनी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासत की, गलत सियासत की, IMF को लेटर लिखा, इस टाइप के काम किए। जब डेलीगेशन बड़े बड़े आ रहे थे, प्रेसिडेंशियल डेलीगेशन आ रहे थे, आपने धरने किए, प्रोटेस्ट किया। कौम को ये भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो मशवरा दे रहे हैं या जो वो खुद कर रहे हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचा के, रेमिटेंस मेरे और आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क पड़ेगा। तो मुल्क बड़ा है या कोई आदमी या कोई शख्सियत, तो मुल्क बड़ा है। और इसमें हवा से गुब्बारे से हवा वैली निकल चुकी है। ये फ्लॉप एक कॉल है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने पहले भी सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी थी तो बनी गाला के बिल जाके उन्होंने भरे थे, तो याद रखे सारी कॉल। तो इसका तो कोई फायदा नहीं। इट इज समथिंग वेरी इमटेरियल और उसकी फूक तो निकल चुकी है। बल्कि वो गैस के बिल भी दिए थे। आर्टिकल्स है मेरे पास। मैंने कहा जी सर्दी बहुत है तो मैं तो बगैर पानी के, गर्म पानी के नहीं नहा सकता, इस वजह से सब। तो आपका ख्याल ये कि ये नाकाम हो जाएगी? नाकाम हो गई है, ठीक है, ऑल ओवर। और दूसरा वो आज खान साहब ने आज भी एतराज किया है कि जी मेरे जो पार्टी के लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, वो परफॉर्म नहीं करना चाहते, जिसको एतराज है वो पार्टी छोड़ के चला जाए। और बड़ा उनको खासा डिप्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी आंखें खुल रही हैं, उनकी मजीद आंखें भी खुल जाएं और अल्लाह उनको सीधे रास्ते के। इमरान खान को बचाने वाली ज़ात अल्लाह के बाद इमरान खान खुद है। अगर वो अपने हाथ में चीज़ें लेंगे और आंखों बंदों की पट्टी बांध के रखेंगे तो फांसी के फंदे से भी कोई नहीं बचा सकेगा, जिस जगह पे ले जा रही है पार्टी। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, अगले 6 माह में इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं आप? देखिए जी, मैं दुनियावी तौर पर तो वहीं देखता हूँ जहाँ है, बल्कि और मुसीबत और मुश्किलों में देखता हूँ। अच्छा, कोई आसानी नहीं है उनके लिए? बहुत मुश्किल है। और जितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स उसकी पार्टी करेगी, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो, चाहे वो जलाओ भिराव की बात तो करनी होगी, अगर होगी तो फाइनल राउंड होगा। मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत मुसीबतें हो गई हैं और शायद बर्दाश्त करनी भी मुश्किल हो जाए। इतने सारे केसेस में सजाएं हो रही हैं। केसेस का मैंने आपको बहुत अर्से से बोला था सजाएं होंगी होंगी होंगी, वो राइटिंग ऑन द वॉल है। हम तो कैबिनेट में भी शोर किया था हमने, तो मैंने खान साहब को जाके कैबिनेट का रिकॉर्ड कैसे, जब मैंने कहा था आपका केस बनेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं सुनी। जहाँ बहुत बातें सुनी और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। नहीं समझेंगे तो सर क़यामत उनके लिए, मेरे लिए नहीं। ठीक, वर्ड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ शैला रजा साहिबा होंगी और शौकत यूसुफजई साहब होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और शौकत यूसुफजई हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शैला साहबा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर दिल बड़ा किया है और आप लोगों की तरफ मुज़ाकरात का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस हाथ को पकड़ रहे? आपने दोबारा माजी को खोल लिया कि देखें जी हमें चोर कहते थे, डाकू कहते थे, हम कैसे इनके साथ मुज़ाकरात करें? तो कैसे करें वो तब आप समझेंगे कि सीरियस मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने हैं और मैं समझती हूँ कि आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकेगी हुकूमत। नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि हम तो डायलॉग पे यकीन रखते हैं। और मुज़ाकरात का दरवाज़ा जहाँ से बंद हुआ था उसके बाद सियासत बहुत डैमेज हुई है और मुज़ाकरात होने चाहिए। और ज़ाहिर है कि फ़रीक़ैन जब मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो वो कुछ अपनी अपनी डिमांड्स लेकर आते हैं और दोनों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात मनवाएं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इलेक्शन का मसला था और शाह महमूद कुरैशी वगैरह के ऊपर एक डेलीगेशन बना था जो मुज़ाकरात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमने 80% अहदाफ अपने हासिल कर लिए, लेकिन फिर वो वीटो हो गया था। फिर अभी 26 अमेंडमेंट पर भी जो है वो 4 अमेंडमेंट भी पेश की थी जी। और आमिर डोगर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि अगर यही अमेंडमेंट है तो हमें इतराज़ नहीं। फिर एक दिन के लिए इनको बढ़ाया गया, अडियाला गया, फिर वहाँ से फिर वही हुआ जो होना था। और इसके बाद जो है वो बेचारे कमेटी में जाना चाहते थे चीफ जस्टिस के सिलेक्शन की, उसे भी मना कर दिया गया। फिर जुडिशल कमीशन वाला मामला भी हुआ। ठीक है। फिर ये 26 नवंबर को गवर्नमेंट ने
पता नहीं पहले से कोशिश कर रही होगी या जो भी था, बैरिस्टर सैफ को हेली देकर भिजवाया, बैरिस्टर गौहर को, हाँ बैरिस्टर गौहर बेचारे अडियाला और इधर पिसते रहे। उनके पास जो मैसेज था उसमें ये था कि हुकूमत की जो ऑफ़र है संजानी में बैठ जाए, लेकिन जो असल मैसेज था वो खातून के पास था। और फिर जब जेल में सुना है कि यही होता रहा कि सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हम नौकर नहीं हैं, हामिद साहबजादा हामिद जो थे वो तो रिज़ाइन करने लगे थे, और बैरिस्टर गौहर को भी बड़ा मसला रहा। ख़ुद शौकत यूसुफजई ने ये जहाँ भी है वहाँ से कहा कि अमीन गंडापुर जो बात कह रहे थे वो क्यों नहीं मानी गई। तो बात इस वक्त जो है इस पूरी तमहीद की वो ये है कि सेकंड लीडरशिप तो पता नहीं कब से कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन किसी हद तक वो पहुंच जाते हैं, वो वीटो कर देते हैं। और जब इनका दौरे हुकूमत था तो उस वक्त भी ऑपोजिशन ने कहा था कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, इनसे कहा था ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे। फिर सलामती काउंसिल के बड़े संगीन मसाइल हुए थे तमाम, उसमें पार्टीज बैठी थी, वो उसमें भी नहीं बैठे थे। ठीक हो, तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो करेगी मुज़ाकरात, क्योंकि मैं एडवाइज़री कमेटी में भी हूँ, असेंबली की बिजनेस एडवाइज़री में। तो हुकूमत ने भी इनसे कहा है और इनकी जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप है वो भी यही चाह रही है, और पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है उसके भी इजलास को बुलाने को कहा खुर्शीद शाह साहब को। लेकिन अब आगे क्या होता है, लेकिन शौकत साहब से पूछना है। जी जी शौकत साहब ये फरमाइएगा कि बड़ी मुश्किल से आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन शर्तें फिर भी आप लगा रहे हैं कि जनाब जो असीर हैं, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए, और 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जब आप कंडीशंस लगा रहे हैं तो मुज़ाकरात कैसे हो सकेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये शराइत का नाम दिया जा रहा है, बेसिकली एजेंडा है हमारा ना, ये हम एजेंडे के साथ ही तो जाएंगे ना मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात किस चीज़ पे होंगे? क्या ये हमें हुकूमत देना चाहते हैं? जाहिर बात है हमारा एजेंडा तो यही है ना। ये मुज़ाकरात के लिए कोई एजेंडा होता है, जिस तरह शैला बीबी ने कहा कि अपना अपना एजेंडा होता है, फिर वो मुज़ाकरात जब होते हैं तो फिर बदकिस्मती से हुकूमत के सारा जो हुकूमत चल रही है वो टॉक शो के ऊपर चल रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तक कह रहा है कि जी ये दहशतगर्द है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको 8 फरवरी को इतना बड़ा वोट मिला, 90+ सीटें मिली, वो अभी भी कह रहा है कि ये दहशतगर्द है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर का ये आप भी तो उनको चोर और डाकू कहते हैं ना जी, कहते हैं वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। नहीं, हम कोई झूठ तो नहीं बोलते हैं, हमने कौन से झूठ बोला है चौधरी साहब। अच्छा। हम तो जो कहते रहे वो तो कहते रहे, लेकिन बात यह है कि देखें अभी इतनी मुश्किल से अभी तक तो कोई ऑफिशियली मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसा वो नहीं दिया गया था। ये पहली दफ़ा है कि एक बाइख्तियार कमेटी बनाई गई है, पार्लियामान की कमेटी है, और इसमें सारे ऐसे लोग हैं जो संजीदा लोग हैं और मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। तो हुकूमत को ये हुकूमत समझ रही कि शायद ये इनकी कमज़ोरी आ गई है। देखिए हमने तो कोई सियासी स्ट्रगल तो नहीं छोड़ी है, हम तो एक तरफ जो पहले सियासी स्ट्रगल करते थे हम कहते थे मुज़ाकरात नहीं करते इनके साथ। अब भी हमारी स्ट्रगल तो है, हमने तो ऐलान किया कि 14 दिसंबर से हम जा रहे हैं सिविल नाफरमानी की तरफ। तो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसलिए हुकूमत से कहा गया है कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत इस अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं करना चाहती, उनका अपना मसला है, या वो अनारकी चाहती है इस मुल्क के अंदर, या वो चाहती है कि जी तशद्दुद करके इस तरह ये चीज़ें। लेकिन अब वैसे शौकत साहब एक सवाल ये है कि इन मुज़ाकरात का जो फाइनल डिसीजन है वो इमरान खान साहब ने देना है या इस कमेटी ने देना है? और अगर इमरान खान साहब ने देना है तो फिर मुज़ाकरात डायरेक्ट इमरान खान साहब से होने चाहिए, फिर कमेटी की क्या जरूरत है? देखिए इमरान खान से भी कर लिया जाए, वो कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा इख्तियार दिया है उमर अयूब साहब को। उन्होंने जिस दिन ये अडियाला में हेयरिंग हो रही थी उस दिन तकरीबन 7-8 घंटे जो है वो हेयरिंग जारी रही। उस दौरान ये सारे लोग पहली मरतबा इतने ज़्यादा पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो वहाँ मौजूद थी, और वहाँ पे ये सलाह मशवरा हुआ, और वहाँ पे उमर अयूब साहब को कहा गया कि मुझे पूरा एतमाद भी है और पूरा इख्तियार भी आपको दे रहा हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे वो मैं तस्लीम करूँगा। तो देखिए ये ऐसे अगर इख्तियार मिल गया कमेटी को तो फिर मेरा भी ख्याल कर जाए तो कर देना चाहिए। रुकिएगा शौकत भाई। हाँ जी, देखिए मैं तो आपसे कह रही हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इन्हें एंगेज करे
और जो भी इनके मुतालिबात हैं इनको टेबल तक लाए, बात से बात निकलती है और फिर उसमें से कोई रास्ता निकलता है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो सिविल नाफरमानी की धमकी दे रही हैं, तो दे रहे हैं, तो फिर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? अच्छा देखिए, धमकी भी वो इसलिए दे रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, कोई हासिल नहीं हो सका। अब सिविल नाफरमानी तो वो धमकी है जिसकी पहले ही हवा निकली हुई है, जब इनके पास गुब्बारा फुलाने के लिए हर तरह का मुंह मौजूद था कि वो उसमें फूंक भर सके, और उस वक्त इन्होंने जो है कंटेनर पे खड़े होकर बिल जलाया था, तो इनके अपने घर से वो फरमानी नहीं हो सकी थी, नाफरमानी हो गई थी। तो आवाम किस तरह से, सर्दियां थी तो ठंडे पानी से नहीं नहाया अभी जा भी सकता। सर्दी है, अभी भी कोई गर्मी नहीं है, और जब गर्मी होगी, जब भी लोग नहीं चाहेंगे कि उनके घर की बिजली कट जाए, पानी कट जाए, गैस कट जाए, तो मैं नहीं समझती कि ये सिविल नाफरमानी की जो है वो पूरी होगी इनकी तहरीक। और इसके अलावा ये कि देखें, जो रेमिटेंसेस हैं वो तो अभी परसों के अखबार में था कि रिकॉर्ड आए हैं, लोग अपनी फैमिली को पैसे देना क्यों बंद करेंगे, ठीक, तो भेजते रहेंगे। तो ये एक वो धमकी है जिसमें कोई दम नहीं है। ठीक हो। अच्छा शौकत साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैंने ब्रेक लेनी है कि सिविल नाफरमानी की मुसलसल आप धमकी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को आपने अनाउंसमेंट कर देनी है, तो कितने % चांसेस हैं कि आपकी ये धमकी कारगर होगी और वाकई लोग रेमिटेंस भिजवाना पार्ट से बंद कर देंगे और जो है एक बार जाम होकर रह जाएगी? कितने % आपको यकीन है इसका? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शौकत साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जो पिछली सारी तहरीकें हैं, सारी कॉल्स हैं, सब नाकाम हो गई है, उसमें से कुछ भी आप हासिल नहीं कर सके, सिर्फ इतना आपने हासिल किया है कि मुकदमात की तादाद में इजाफा हो गया है और पहले से ज्यादा लोग गिरफ्तार होकर जेलों के अंदर है। तो अब ये एक फाइनल कॉल दे रहे हैं आप, बल्कि फाइनल कार्ड है जिसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खेलने लगा हूं, और वो सिविल नाफरमानी। तो कितने % चांस हैं कि इस बार आप कामयाब हो जाएंगे और वाकई पाकिस्तान जैम हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि फाइनल कार्ड नहीं हो सकता, सियासी लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं, हम पहले भी नाकाम नहीं हुए हमने। अब अगर आप देखें तो अगर हम जब से चल पड़े थे 24 को, तो पूरा पाकिस्तान 2 दिन पहले से नहीं, आपकी पार्टी खुद कह रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा था फाइनल कार्ड है, और उन्होंने उससे पहले कहा फाइनल कॉल है, फिर ये कहा फाइनल कार्ड है। ये देखें, और भी बहुत सारे कार्ड हैं, फिक्र न करें, सियासी स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। और ये कहना कि जी कितने %, देखें यहाँ परसेंटेज की बात नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त आप वो करके देख लें तो 90% से ज्यादा पीटीआई से वाबस्ता है, उनकी तरफ से भी दबाव है, उनको भी इस मुल्क की फिक्र है। ऐसा नहीं है कि वो इस मुल्क की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो परेशान है कि इस मुल्क पे क्या हो रहा है और क्या। देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सामने हो रही है, कोई परवाह नहीं कर रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमने कौन से डिमांड रखे हैं? हमने यही रखे हैं ना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म की जाए, रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए, जो बेगुनाह सियासी वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। तो इससे कौन इनकार कर सकता है? इसमें क्या चीज है जो गवर्नमेंट को नागवार गुजर रही है, जो वो कह रही है कि जी हाँ, जहां तक ये बात है कि जी इनके गारंटी कौन देगा बातों की, तो इस वक्त हुकूमत के पास क्या गारंटी है? हुकूमत की कौन, एक वजीर भी। सवाल ये है कि लोग अपने घरों में पैसे भिजवाते हैं, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ज़ाहिर स्टेट को पैसे नहीं दे रहे, अपनी फैमिलीज को पैसे दे रहे हैं, तो आपके कहने पे लोग अपनी फैमिलीज को पैसे भिजवाना बंद कर देंगे? देखिए, मेरी तो दुआ है कि यहाँ तक बात ना पहुंचे। हम तो कभी, मैं जाती तौर पे तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हो, लेकिन अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या है? आप मुझे बताएं, पुरअमन एहतिजाज करें तब भी मारे, धरना पुरअमन देना चाहे तब भी मारे, तो जब मारना ही है तो मारे ना। किसी सूरत में आप नहीं बख्शते, आपने रियासती ताकत आपके पास है, आप इस्तेमाल करते हैं, बार बार सियासी वर्करों के खिलाफ जेलों में डाल रहे हैं, और आपने देख लिया कि सियासी पावर है, स्ट्रीट पावर है, वो कम नहीं हुई, ज्यादा हो रही है। 8 फरवरी से ही पता चल गया, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी 90 सीटें ले गए। इससे आप अंदाजा करें कि लोग क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से नोस्ते दीवार कोई नहीं पड़ रहा है,
ये अपने उस नशे में है, रऊनत में है कि जी हम तो ताकत में, हम जो मर्जी हम करेंगे इनके साथ और इनको हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। इससे नहीं होता है। इससे माशाल्लाह दौर भी गुजरे हैं, लोगों ने देखे हैं, पीपल्स पार्टी खुद इससे गुजरी है। उस वक्त मैं भी पीएसएफ का लीडर होता था। देखिए ये चीजें जो दबाव से और डराने धमका से सियासत नहीं होती ना, हुकूमतें चलती है। इस वक्त मईशत के क्या हाल है, अगर आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाना चाहते और आप कहते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तो तरक्की खाक होगी, कहां से होगी? आप किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर रहे हैं आप मुज़ाकरात? जी पहले हम कहते थे, ये नहीं मानते थे, अब अच्छा हम पहले नहीं मानते थे तो इसका मतलब है कि आप सारी जिंदगी आप मुज़ाकरात नहीं करो, ना करो, आपकी मर्जी। हमारे पास जो ऑप्शन है हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की भी ख्वाहिश है कि इस हद तक बात ना जाए। अगर इमरान खान ने कमेटी बना दी है तो हुकूमत को उसको पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, नहीं देगी सारी रिस्पांसिबिलिटी उसके ऊपर आएगी। अच्छा शालिक साहब, ये जो सिविल नाफरमानी है उसका ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुतमईन है, वो बड़ी उनको बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है उनको उम्मीद है कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, लोग पैसे नहीं भेजेंगे तो ज़ाहिर स्टेट तो नहीं चल सकेगी फिर। देखिए ये इनको गुमान है, ऐसा नहीं है और न ऐसा होगा। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि सबको बड़ी तशवीश है, तशवीश तो केपी के हालात की भी है और उसी को देखते हुए वहाँ के गवर्नर ने एक एपीसी भी बुलाई थी। ठीक। और एक ऐसे वक्त में कि आपके अपने सूबे में जहाँ हुकूमत है आपकी, वहाँ पे 55 से ज़्यादा लाशें गिरी हुई थी। आप वहाँ जाने के बजाय, आपने वहाँ रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बजाय, जहाँ पे महाफिज सारे बच गए थे और मुसाफिर सारे मारे गए थे, आपने वहाँ की कोई परवाह नहीं की। ठीक है। आप सारे अपनी चीजें लेकर यहाँ आ गए तो और यहाँ लाशें आप तलाश कर रहे हैं और जहाँ लाशें गिरी हुई हैं वहाँ आप एपीसी में भी नहीं बैठ रहे। गवर्नर भी वफाक का नुमाइंदा होता है ना, और वो क्या कर रहा था? तो तशवीश इस पे है, इस पे पूरी दुनिया में अखबार में छपा कि जमीन की बुनियाद पे फुरकावारियत हो रही है, क्योंकि आपका वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, आपकी वहाँ पे हुकूमत काम नहीं कर रही, वहाँ पे अफगानी बसाए जा रहे हैं उनकी ज़मीन पे, वो बोलते हैं बाहर निकलते हैं तो मार दिए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत तशवीश है। इसके अलावा वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, खुद सीएम के अपने इलाके में रोज़ाना हमारे सिपाही भी जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं। तो बेहतर यह है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करने के लिए आपको हुकूमत से जो मदद दरकार है उसकी तरफ देखें, और ये जो करोड़ करोड़ रुपए आपने ऐलान किए वो वहां जाके तकसीम करें। अच्छा वैसे शौकत साहब, ये सवाल तो वैसे उठते हैं कि अगर आपको वफाक की फिक्र है तो आपको सूबे की फिक्र भी होनी चाहिए ना जी। जी देखिए, सूबे की दो चीजें हैं। एक, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, उसमें हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फौज के साथ खड़े हैं, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं, पुलिस के साथ खड़े हैं, पुलिस को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं। रिसेंटली अभी उनके लिए और भी ऐलानात हुए हैं। जो कुरम की बात ये कर रही है, सिर्फ इस पे सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कभी एक कंबल भेजा है वहाँ पे? एपीसी बुलाइए, बेख्तियार गवर्नर, इसने क्या किया एपीसी के साथ? अब जो वहाँ पे जंग हो रही थी उसको जंग बंदी अली अमीन गंडापुर ने कराई। उसके बाद जो है ना 125 रुकनी वफ्द जो है वो भेजा है वहाँ पे, आज तक वहाँ मौजूद है। और वो जंग बंदी उन्होंने उस वक्त करवाई जब 141 लाशें गिर चुकी थी, जबकि अगर वो पहले दिन वहां पे चले जाते तो इतने हालात खराब ना होते। ये शौकत साहब एक हकीकत है, इसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। देखे मेरे भाई, इस तरह नहीं होता है। वो मुतारिब ग्रुप होते हैं। देखें, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। वहाँ पे ये बहुत अरसे से ये इशू चल रहा है। ये कोई हमारे दौर से नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत अरसे से शुरू हुआ है। और उसको रोकने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद रही, चीफ सेक्रेटरी रहा, वजीर कानून रहा। ये लावा पकड़ा था वहाँ पे, आपको होना चाहिए वहाँ पे तो यौम सोग होना चाहिए था। और 2.5 महीने पहले भी जो है बुशहरा और पाराचनार के दरमियान इतनी लाशें गिरी थी, उस वक्त भी ये कारपेट डालते रहे, उसको अंडर द कारपेट करते रहे कि जी ये तो 2 गिरोह की लड़ाई है जमीन पे। क्यों है? जबकि रिपोर्ट जमा हो चुकी है जो मेरी नॉलेज उसमें कि भाई क्या ये जमीन हक़ाइक़ क्या है, किसकी जमीन है। आप मान क्यों नहीं लेते कि वहाँ पे आपकी रिट नहीं है? देश होगा साहब, आप देखिए, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे ये ऐसी बातें कर रही है कि जैसे
कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही है सिंध में, सिंध का तो बेड़ा घर कर दिया। आप उसकी बात यहाँ नहीं, ना ये करें, बातें नहीं कर रही है, दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्दी का मुकाबला हम कर रहे हैं। लाशें गिर गई, आपको नजर आप मुझे बोलने तो देना। लाशें नहीं गिरी, वहाँ लाशें ढूंढ रहे हैं आप मुझे बोलने दो। आप देखें, आप सिर्फ सियासत कर रही है, गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। जहाँ लाशें नहीं गिरी वहाँ लाशें ढूंढ रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, लाशों में दुख हमें हो रहा है वहाँ पे, और उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ देखिए, उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ दवाइयाँ हम भेज रहे हैं, वहाँ सारी चीजें हम भेज रहे हैं। सारे मुसाफिर सारे लोगों के साथ मौजूद है और उसके खिलाफ FIR करवा रहे हैं आप, पर्चा दर्ज करवा रहे हैं IG के खिलाफ। नहीं, आप मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की मुहाफिज सारे बच गए थे। वफाकी हुकूमत जो होता है, ये शैला बीबी आपके साथ प्रोग्राम करने का बड़ा मसला होता है ना। आप देखो अपने नंबर पे बोला करें, अगर मेरे से सवाल हो रहा है मुझसे जवाब आप जो है ना, जो मैं बात कर रही हूँ आप उसे सुने। नहीं तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो मुहाफिज थे वो सारे बच गए थे, लेकिन मुसाफिर सारे मारे गए। अपने अंदर हिम्मत रखें, बात मुकम्मल कर दें। बात मुकम्मल कीजिए। जवाब तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ अब सियासत हो रही है। APC सियासत के लिए बुलाई, एक साजिश की गई। अब मुझे बताएं कि APC के कितने दिन हो गए? APC के बाद जो 125 रुकनी वफ्द वहां भेजा, उसकी कितनी इमदाद की गई? उसके लोग कितना अहमत दी? कोई वजीर दाखिला आया, किसी ने बात की? ये वजीर दाखिला से इस्लामाबाद के लिए होता है, ये सिर्फ PTI के लिए बनाया गया है कि इसको क्रश करो। ये जो नहीं तो बाइकाट तो हमने किया, तो वजीर दाखिला तो आ सकता है, उसको किसने रोका है? देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ ये सियासत हो रही है इस्लामाबाद की हद तक। ये एक ने वजीर आजम हाउस कब्जा किया है, दूसरे ने सदारती महल कब्जा किया है। ये बैठ के समझते हैं कि मुल्क हमारा, ऐसा नहीं है। आपसे हिसाब होगा, लेकिन उसमें वक्त लग जाएगा। खैर, आप ये ना समझे कि आप सब कुछ के मालिक बन गए। इस वक्त देखें, लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई है, उसका आपके पास हल नहीं है। अगर गवर्नर वहाँ पे बैठ, आपके पास कोई हल ही नहीं है उसका। आप हुकूमत में बैठे और पीपल्स पार्टी दोगलापन का मुजाहरा कर रही है, डबल स्टैंडर्ड है पीपल्स पार्टी। ऐसे नहीं कह रही है कि हम हुकूमत में नहीं है ना, उसको और हुकूमत के सारे मजे ले रहे हैं। करने के बजाय आप जो है वो सारे मजे हुकूमत के ले रहे हैं, कैपिटल के ऊपर हमलावरी में खर्च कर दे। जी चौधरी साहब, जवाब दीजिएगा। क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह सियासी लोग हैं, सियासी जदोजहद करते हैं। आपने भी पहले बड़े एहतजाज किए हैं, धरने दिए हैं। आप ये ना कहें कि आपने पहले नहीं किया। दाल से जो लूट मार हमलावर कहते हैं तो बच्चे आती रही। लेकिन अगर कुरम का मसला है ना, तो इंशाल्लाह हम खुद हल कर रहे हैं। हमारे भाई हैं दोनों तरफ से, जो मरे भी हैं वो भी भाई, आप नहीं हल करेंगे, वो भी भाई, आप उसमें पार्टी बन चुके, हम हल कर रहे हैं। दोनों मेहमानों तो देखिए, कराची को नहीं समझे आप खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।